अस्सलाम वालेकुम टू फैमिली। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। ये देखिए मैंने कितने ज़बरदस्त से, कितने सॉफ्ट, ये देखिए कितने लजीज से ये मैंने बनाए हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर ना गुठली है ना कुछ है, कितने आराम से टूटे हैं, कितने लजीज हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें बढ़ते हैं आगे वीडियो। सबसे पहले ये देखिए मैंने आधा कप लिया है बेसन। देखें कितना सा है, आधा कप में मैं आपको प्लेट भर कर दही बड़े बनाना बताती हूँ, कितने इजी कितने मज़ेदार। तो ये मैंने आधा कप बेसन लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी नमक हस्बे ज़ायका, जितना आप खाना पसंद करते हैं उतना। तो मैंने इतना डाल दिया है इसमें। अब इसके बाद मैं डालूँगी इसमें ये है सोडा ऐड कर दिया है। अजवाइन रमज़ानों में बहुत अच्छी होती है पेट के लिए, और उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो आपने अजवाइन ज़रूर ऐड करनी है। और इसके बाद मुझे लेना है थोड़ा सा इस तरह से 1 चुटकी के करीब ज़ीरा। ठीक है, अब हम इसमें, अब मैं थोड़ा सा डालूँगी इसमें चाट मसाला। ये देखिए ये भुना कुटा चाट मसाला, ये थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, इसमें बहुत अच्छे फ्लेवर आते हैं। फिर हम इसको हाथ की मदद से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से हम, ये देखें थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लें कि जिससे हमारे वो छोटे छोटे से और गोल गोल से दही बड़े बन के बाहर आए अच्छे से। ये देखिए ये अभी ये देखिए थोड़ा सा ये लिक्विड सा है, तो हमें इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड सा हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा और बेसन डाल दीजिए ठीक करने के लिए। ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसमें बेसन और ऐड करा तो इसकी ये थिकनेस हो गई है। देखिए इस तरह से गिरना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। अच्छे दही बड़े बनाने के लिए आपने इसको थोड़ा थिक रखना है, और इतना भी थिक नहीं रखना कि ऊपर से पक जाए और अंदर से बिल्कुल कच्चे रहें और गोल गोल से डेली निकलें, ऐसे नहीं रखना। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये वाली हमारी थिकनेस होनी चाहिए कि ये ऐसे गिरे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये इस तरफ हमारा ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें देखिए इस तरह से बिल्कुल छोटा सा बना के ज़रा सा, ये देखिए ये आप देखिए बूंदी के बराबर आपने इसमें ऐड करना है। ये देखिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। लोग बहुत मेहनत से बताते हैं कि छन्ने में डाल के करें तो चम्मच से करें। भाई अवतार में इतना हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सब चौंचलेबाजियाँ करें। तो बेहतर ये है कि आप हाथ की मदद से अपना एक नाप ले लें और इसको इस तरह से, ये देखें कितने खूबसूरती से ये निकल रहे हैं। ये देखें ये बूंदी जैसे कि बड़ी बड़ी बेकरियों में मिलते हैं, ये ऐसे ही मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, पर ये बेसन के हैं। आप चाहें तो माश की दाल भी ले सकते हैं, मूंग की दाल भी ले सकते हैं, पर बेसन के भी बहुत लजीज होते हैं। तो आप जो दिल चाहे आप ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए और देखें कितने खूबसूरती से ये फूल रहे हैं। ये देखें कितनी खूबसूरती से ये छोटे छोटे से हमारे बॉल्स की शक्ल में बनकर बाहर आ रहे हैं। ये देखिए मैंने कितना सा बेसन लिया था, ये इतने बन जाएंगे कि आपके 4 से 5 अफराद आराम से इसको खा सकते हैं। ये देखिए थोड़े से बेसन में, थोड़ी सी समझदारी से, अक्लमंदी से आप बहुत अच्छी अच्छी सी डिशेस बना सकते हैं कम बजट में। अब तो महंगाई भी इतनी हो गई है कि बस क्या ही बताएं। ये देखिए ठीक है, इस तरह से ये सारी बूंदी हो गई है। बस ये थोड़ी सी है, मैं एक और डाल देती हूँ इसमें। ये देखिए ठीक है। इस तरह से जब तक ये बूंदियाँ हमारी बन रही हैं, हम आ जाते हैं जब तक दूसरे काम की तरफ। अब ये देखिए बूंदी कितनी खूबसूरत से बन गई हैं, बड़ी बड़ी हो चुकी हैं और एक साइड से बिल्कुल ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसको बिल्कुल धीरे से इस तरह से करके पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से आप सारी पलट दीजिए। पलटने के बाद ये ऐसी हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा रमज़ान इनको सेव करना, तो आप इसको बनाएं और अच्छे से जो बैग होते हैं, पाउच बैग, उसमें आप पूरा रमज़ान इसको सेव भी करके रख सकते हैं। बस आप एक पैकेट निकालें और दही में डालें और दही बड़े आपके तैयार हैं। मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ, पूरा रमज़ान के लिए मैं बना कर रखने वाली हूँ रमज़ान आते ही, और ये पूरा रमज़ान से मैं यूज़ करने वाली हूँ।
ये देखिए अब मैंने ले लिया है थोड़ा सा बड़ा छन्ना, ताकि इसमें सारी हमारी बूंदियाँ अच्छे से निकलेंगी। और मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर से कितनी सॉफ्ट मुलायम होती हैं, बहुत मज़ेदार। आप बाहर से इतनी महंगी महंगी परचेज़ करते हैं, एक एक पैकेट 150-150 का। तो अब हम करने वाले हैं इसको, फ्लेम को ऑफ। ये सारे अच्छे से कलर में आ चुकी हैं। इस तरह से आप इसको झटके ऑयल को सारा, फिर ये इस तरह से आप पानी में इस तरह से डाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये दोबारा मैंने ली। ये देखिए इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता, जितना मैंने ऑयल डाला था ये देखिए उतना ही ऑयल है। और ये देखिए हमारी बूंदियाँ भी कितनी अच्छी से रेडी हो चुकी हैं और ये सारी पानी में चली गई हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे, बस आपने इस पर थोड़ा नज़र रखना है। एकदम से सॉफ्ट होने नहीं देना, क्योंकि एकदम से ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो ये अच्छी नहीं लगेंगी, टूट जाएंगी। इसलिए जहाँ ऐसी हो तो इसको आप निकाल के इस तरह से जो होती जा रही हैं आप इसको पानी से निकाल के इस तरह से रखते जाएं। ये देखिए, ये देखिए, देखिए हमारी बूंदियाँ कितनी खूबसूरत और कितनी मज़ेदार बनी हैं और कितनी सॉफ्ट, कितनी नरम मुलायम और बहुत टेस्टी होती हैं। अगर आप इनको सादा भी खाना चाहें सिर्फ चटनी डालकर तो बहुत ही लजीज होती हैं, क्योंकि इसमें सारे वो फ्लेवर गए हुए हैं जो एक बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी हमारे बनते हैं। इस तरह से ये मैंने सारे डाल दिए। ये हमारी सारी प्लेट भरकर हमारी ये हो गई हैं। ये देखिए बूंदियाँ कितनी ज़बरदस्त। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, देखा आपने, ये मैंने सिर्फ बोला नहीं है, आपको बना के दिखाया है। ये देखिए ना इसमें गुठली बनी है, लोग बनाते हैं तो मोटी मोटी सी गुठलियाँ आ जाती हैं, ना ही इसमें कुछ है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़ेदार, मुंह में घुलने वाली एकदम सॉफ्ट सी, ठीक है। अब हम इसको करेंगे क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे खट्टे मीठे दही बड़े हैं। ये मैंने दही लिया है, थोड़ा सा इतना थिन रखना है, ज़्यादा थिक नहीं रखना। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड करा है। अब इसके बाद मैं इस तरह से सारी फुल्कियों पे इस तरह से डाल दूँगी। ये देखिए, ये देखिए सारी इस तरह से ये हमारी फुल्कियों पे जा चुकी हैं। जो साइड से दही है वो इस तरह से आप ऊपर रख लीजिए, इसको लगा दीजिए ताकि अच्छे से सारा दही इसमें जब्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये सारा दही हो गया हमारा। अब हमें करना क्या है कि इसके ऊपर अब हम डालेंगे ये जो हमने अभी बनाई है बिल्कुल ये गुड़ की और इमली की खट्टी मीठी सी चटनी। ये देखिए खट्टी मीठी सी ये हमारी चटनी बिल्कुल बन गई है और ठंडी भी हो चुकी है, हमने बिल्कुल अभी अभी बनाई है। तो अब हम इस चटनी को इस तरह से, ये देखें, इस तरह से डालेंगे। ये इमली और गुड़ की चटनी है तो ये हमारे बहुत ही लजीज से, बहुत ही मज़ेदार से ये तैयार हो चुके हैं खाने के लिए बिल्कुल। ये देखिए, ये देखिए, ठीक। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला। ये हम थोड़ा सा चाट मसाला लेंगे और इसको इस तरह से हम डालेंगे। ये देखें हमारे कितने लजीज से ये फुल्की वाले खट्टे मीठे से दही बड़े बिल्कुल तैयार हैं। इसको आप मेरी रेसिपी से बनाएं, कितने झटपट, मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर आपके सामने कितने लजीज ये दही बड़े बनाए हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।